हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल परीक्षा 2025 के लिए जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है 12 नवंबर का। उसी का जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रश्न हम लेकर आ चुके हैं, या उसके आगे आने वाले जितने भी आप लोगों के 12 से 30 नवंबर के बीच में जो पेपर होने वाला है उनके लिए ये रामबाण प्रश्न होगा। और 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिएगा फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि आज जो है आपके 7 जो है नवंबर समाप्त होने जा रहा है, और आज से आपके लमसम 3 से 4 दिन का ही समय है। तो इसमें ही आप लोगों को जो भी क्लासेज मैं कराऊंगा 100% आप उनको अगर याद कर लेते हो, रट लेते हो, देख लेते हो, तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा फटाफट से क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने क्लास में नए आए हैं तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यहाँ पे जो है वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो चलिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है, और कोशिश कीजिएगा कि फटाफट से आप इसके उत्तर बताते चले। पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर पहले का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा। जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है वो फटाफट से आपके कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। ठीक है, अगर आपको मालूम है तो फटाफट से बताते चलिएगा। तो सत्रिया जो है जिन्होंने भी बताया है असम की है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का जो है लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है आप लोग को पूछा जा रहा है नृत्य जो है महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है, ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने भी बताने की यहाँ पे कोशिश की है कि ये जो है धनगिरी गाजा में है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और तीसरे नंबर प्रश्न की बात की जाए तो आप लोगों को यहाँ पे जिन्होंने बताया है अंकिता नाट, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बताएंगे सभी लोग कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है भारत नाट्यम शास्त्र, नाट्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्यों से संबंधित है? किस राज्य में किया जाता है? भूटिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो बात किया जाए भूटिया नृत्य, तो आप लोगों को याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी सिक्किम में जो है किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? गोवा की किस नृत्य को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं, और 6वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो घोड़े मोदनी, घोड़े मोदनी अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की जो है रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा कृष्ण की जो है रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर यहाँ पे
जिन्होंने भी बताया है मणिपुरी नृत्य, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया है केरल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य अट्टम से जोड़ता है? तो जिन्होंने भी बताया है भारतनाट्यम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है लोक नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है? ठीक है, ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है लोकप्रिय लोक नृत्य है? 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है पारंपरिक लोक नृत्य है? लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 11। तो 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा लावड़ी महाराष्ट्र, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौन से नृत्य है कि दो परंपराएं हैं? एक है संकीर्तन यानी कि जो भक्ति पहलू है, और दूसरा रास है। ये कौन है जो दो परंपराएं में है? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो मणिपुरी नृत्य जो है आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि नटवरी नृत्य किस राज्य शैली से संबंधित है? नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है, ये आप लोगों को पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे नटवरी नृत्य किस राज्य शैली से संबंधित है। तो 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को कथक याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है लेबांग बुमानी नृत्य किस फसल नृत्य है? लेबांग बुमानी नृत्य किस फसल कौन सा फसल नृत्य है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए तो आपको बताना है त्रिपुरा फसल नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये प्रश्न अगर पूछ लेता है तो आपको बताना है उड़ीसा से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि रिखम पदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? रिखम पदा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने है रावठा जो कौन से राज्य के जो है निवासी हैं होली के अवसर पर जो है रावठा नृत्य करते हैं? रावठा नृत्य किस राज्य में जो है होली के शुभ अवसर पर किया जाता है? तो आपको बताना है गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस जो है भारतीय राज्य के जो है आदिवासी समुदाय से है? मुंडारी नृत्य आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18। जिन्हें बताया है झारखंड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा जो है की जाने वाली एक नृत्य शैली है? निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली जो है नृत्य है? तो 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा तापू। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली जो है एक नृत्य शैली है? निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की जो है जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे तापू, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है।
चाली, झुमरा और नादू भांगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? चालू, झुमरा, नादू भांगी, नांदू भांगी, ये आप लोगों को याद रखना है कि सत्रिय नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ढीमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा जो है किया जाता है? ढीमसा लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21। जिनने बताया है यहाँ पे कि अराकू घाटी से, अराकू घाटी, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली का जो है संबंध हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत से है? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत से है? 22वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोग को याद रखना है कथक से है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि पारंपरिक गायक नट का संबंध किस नृत्य से है? पारंपरिक गायक नट का संबंध किस नृत्य से है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग को याद रखना है मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि गरमा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? गरमा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? लाहो किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो लाहो का आप लोगों को याद रखना है मेघालय, आपके ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है चविटकली का जो है लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चविटकली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो 26वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोगों को याद रखना है केरल। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो हरियाणा में पुरुषों द्वारा तो गुंगा नृत्य किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि तेवित चियट्सम नंगई नाटक और दासी अट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, शैली है? तो आप लोग को बताना है कि किस जो है शास्त्रीय नृत्य की शैली है। तो फटाफट से आपके राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि ये तो मोहिनी अट्टम है। अगर अट्टम आ गया तो ये समझ लीजिए कि जो है ये आप लोगों के मोहिनी अट्टम से ही संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जो है जनजाति नृत्य उत्सव है? सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजाति नृत्य उत्सव है? 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है झारखंड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? घुरेही निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर आपका 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताएंगे। जिन्होंने बताया है कि जो हिमाचल प्रदेश, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कामसाले निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय राज्य का लोक नृत्य है? कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का जो है लोक नृत्य है? ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है यहाँ पे आप लोग को बन रहा है कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का जो है संबंध मुख्य रूप से कथक से है? निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से है? तो 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, अगर आपने बताया है यहाँ पे अवध, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि पखावज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? पखावज
शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो 33वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोगों को जो है यहाँ पे याद रखना है कि उड़ीसा से है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से झारखंड की जो है संथाल जनजाति द्वारा जो है कौन सा नृत्य किया जाता है? बताएंगे कि निम्नलिखित में से झारखंड की जो है संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो 34वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोगों को याद रखना है कि झीका दसाई। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चांगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है नागालैंड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि अल्लारीपू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? अल्लारीपू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है भारत नाट्यम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि थब्बल चुंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? थब्बल चुंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये प्रश्न अगर पूछ दे 37वां नंबर प्रश्न आपसे, तो आपको बताना है मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस राज्य शैली से संबंधित है? अगर 38वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश की है कि कथक से है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का जो है संबंध किस राज्य से है? भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कर्नाटक से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है कि करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 40वें का आ जाएगा तमिलनाडु। जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है सुग्गी भारत के राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सुग्गी भारत के कौन से राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये प्रश्न अगर आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो कर्नाटक आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है राजस्थान के किस लोक नृत्य को स्पेरा नृत्य भी कहा जाता है? राजस्थान के किस लोक नृत्य को स्पेरा लोक नृत्य भी कहा जाता है? तो 42वें का राइट उत्तर हो जाएगा कालबेलिया को। कालबेलिया ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 43वें का राइट उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जागोई और चोलोम नृत्य की दो प्रमुख शैली सौम्य क्या है? तो 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका कथकली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो असम में वैष्णव मठों से विकसित हुई, वो कौन सा नृत्य है? तो असम में बताना है 500 साल पुराना, तो आपको बताना है सत्रिया नृत्य है, जो कि सबसे नया नृत्य है, सबसे जो है न्यू है। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सोंडोल नृत्य। सोंडोल नृत्य ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सैला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था?
इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। सैला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि लक्षद्वीप टापू का जो है प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? 48वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे अ, कोलकली। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है कथकली नृत्य ललित कला रूप का जो है सामंजस्यपूर्ण संयोजन जो है यहाँ पे कितने प्रकार के हैं? ये आप लोगों से पूछा जाए तो आपको बताना है कि 5 रूपों में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बिरहोर नृत्य का एक जो है आदिवासी लोक नृत्य है। बिरहोर नृत्य का एक जो है आदिवासी लोक नृत्य है। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा झारखंड का। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों को बताना है कि आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन जो है सही किए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल ही हमारे क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्लास हम आपके जब तक एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा तब तक कराते रहेंगे। मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।